नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। अग्निपथ और गोबर संग्रह के रोजगार में युवाओं के भविष्य पर जब चाहे वह खुली बहस कर लें। यह चुनौती दी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बघेल को। विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बघेल के अग्निपथ का विरोध करने पर यह सवाल उनसे किया है कि वे स्पष्ट करें कि लाखों युवाओं का भविष्य बनाने वाली अग्निपथ योजना गोबर संग्रह के विकल्पों में से कौन सा बेहतर है। सिर्फ राजनीतिक विरोध के लिए युवाओं को भ्रमित न करें। विष्णुदेव साय कहते हैं कि ग्रामीण परिवेश में गोबर संग्रह से किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसकी तुलना अग्निपथ योजना से ना करें। कांग्रेस सेना का अपमान कर रही है और कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन उसके देश विरोधी, सेना विरोधी होने के चरित्र को दर्शा रहा है। कांग्रेस देश को कमजोर करना चाहती है। वह देश की सेना के विरोध में जाकर कार्य कर रही है और वह नहीं चाहती कि युवा शक्ति को रोजगार मिले, वे देश की सेवा करें और युवाओं को सुरक्षित एवं उज्जवल भविष्य मिले। वहीं कांग्रेस ने रायपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में कल गांधी जी की अहिंसा की नीति को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि देने के लिए सुंदरकांड का आयोजन किया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसी योजना को लाना जिसकी वजह से युवा आत्महत्या कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हुए अर्जी लगा रहे हैं कि भगवान भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे ताकि वह अग्निपथ योजना को वापस ले, ठीक उसी तरह जिस तरह 3 कृषि बिल वापस लिए थे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर समेत कई राज्यों में भी शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दूसरे चरण में प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 27 जून को 1 दिवसीय सत्याग्रह किया गया था। पाटन विधानसभा में भी 1 दिवसीय सत्याग्रह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हुआ था। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस अग्निपथ के मुद्दे पर आमने सामने आ गई हैं। कांग्रेस के विरोध का, उसके आरोपों का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरीशंकर श्रीवास का कहना है कि कांग्रेस का कदम युवाओं को भ्रमित करने वाला है। जो युवा देश की सेवा करना चाहते हैं, कांग्रेस उन्हें रोक रही है। राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है, वहीं उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री बघेल के अनुसार अग्निवीर और अग्निपथ योजना की जरूरत ही नहीं है। अग्निवीर को 6 महीने तक तो मार्च पास्ट की जरूरत होती है। सीएम बघेल ने कहा कि अग्निवीर को पता है कि वह 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। सीएम ने कहा कि शादी के कार्ड में भी लड़के के नाम के आगे भूतपूर्व सैनिक लिखा होगा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसी नौजवान से नहीं पूछा, अग्निपथ योजना ला रहे हैं, सीधा आदेश कर दिया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं के बयानों पर भी निशाना साधा। सीएम ने कैलाश विजयवर्गीय और खट्टर के बयान पर कहा कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद बीजेपी कार्यालय में नौकरी देंगे। बीजेपी नेताओं की नजरों में सैनिकों की क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 26 लाख पद खाली हैं, उसमें भर्ती नहीं की जा रही है, बल्कि कॉरपोरेट क्षेत्र से लोगों को लाकर आईएएस की जगह नौकरी करवा रहे हैं। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि यह सरकार किसानों को खाद नहीं दे पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, केंद्र सरकार नौकरियों को खत्म कर रही है, देश की संपत्ति को बेचने का काम केंद्र सरकार कर रही है। सीएम ने छत्तीसगढ़ की वैकेंसी की तुलना देश की अग्निपथ योजना से की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ कोई भर्ती खुलती है तो 10,000 वैकेंसी पर लाखों आवेदन आ जाते हैं, लेकिन अग्निवीर के लिए देश में अभी सिर्फ 55,000 आवेदन आए हैं, जबकि वह देश के लिए है। अग्निपथ के कारण सेना कमजोर होगी, हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में जाएगा। वैसे बेरोजगारी आज सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे निपटने के लिए ना तो केंद्र सरकार के पास कोई ठोस योजना है और ना ही राज्य सरकार के पास। आज वक्त की मांग है कि युवा जो आज नौकरी की तलाश में हताश है, परेशान है, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ठोस कदम उठाए और इस मुद्दे को राजनीतिक न बनाते हुए गंभीरता से ले और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।